अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मस्क नंबर 2.2 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो सवाल नंबर 3 में दिया है, एक मसावी अलसाकिन मुसल्लस का कायदा 4/3 सेंटीमीटर है। मुसल्लस का अहाता 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। बाकी दो मसावी जिलों की लंबाई मालूम कीजिए। तो मसावी अलसा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मसावी अलसाकिन मुसल्लस बोलते किसे है। ठीक है, तो मसावी अलसाकिन मुसल्लस वो होता है जिसके दो जिलों की लंबाई बराबर हो, तो उसे हम बोलते हैं मसावी अलसाकिन मुसल्लस। और जावियों के आधार पर देखें तो जिसके दो जाविये बराबर हो, समान डिग्री के हो, तो उसे हम मसावी अलसाकिन मुसल्लस कहते हैं। पहले तो हम मसावी अलसाकिन मुसल्लस बनाएंगे इस तरीके से। हम कैसे खींचेंगे, देखो ये दो, मान लो ये दो जिले क्या है, इसके समान है। ठीक है, और उसने कायदा दिया है हमें से, नीचे वाला जो लाइन खत रहता है उसे हम बोलते हैं कायदा, है ना। नीचे वाले जिले को क्या बोलते हैं, कायदा। तो कायदा कितना दिया, 4/3। ये लिखे हमने 4/3। तो हमें ये जो दो मसावी जिले हैं उसकी लंबाई मालूम करना है। तो हम मान लेंगे, माना के मसावी अलसाकिन मुसल्लस के दोनों उजला की लंबाई बराबर क्या है, x है ना। तब लिखेंगे हम सवाल के मुताबिक। अब दिया उसने हमें अहाता दिया है ना, और दो जिले हमें मालूम करना है। तो लिखेंगे हम अहाते का फार्मूला, अहाता बराबर, अब देखो दो जिले हमने क्या माने, x माने, तो ये x प्लस x, और तीसरा जिला क्या दिया उसने हमें, कायदा 4/3। तो लिखेंगे 4/3, है ना। अब देखो ये x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना है 4/3 बराबर अहाता कितना दिया हमें उसने, 4 सही 2/15। लिखेंगे हम 4 सही 2/15। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, 15 चौक 60, 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62। तो लिखेंगे हम 62/15 बराबर कितना है, 2x प्लस 4/3। अब देखो ये x वाला है और ये बगैर x वाला है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो x वाला है वो x वाले क्लास में रहता है, और जो बगैर x वाला है उसको उसकी क्लास में भेज देते। तो चलो यहाँ पर बगैर x वाला 4/3 है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी क्लास में भेज देंगे, मतलब उसका पक्षांतर कर देंगे। तो 2x उसकी जगह पर रहेगा बराबर 62/15 अपनी जगह पर रहेगा, और बस ये क्या होगा, 3/4 उठकर उधर आ जाएगा। तो इधर यहाँ पर प्लस में है, इधर आकर काइन में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम 15 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे हम 15 और 3 एलसीएम। अब देखो ये कौन से पहाड़ से जाएगा, 3 पंजे 15, और ये 3 एकम 3। अब ये कौन से पहाड़ से जाएगा, 5 के पहाड़े से, तो 5 एकम 5, और ये 1 का 1, है ना। जब तक 1 नहीं आता जब तक हम इसको हल करते रहते। तो यहाँ पर कितना आया हमारा एलसीएम, 3 पंजे 15। तो लिखेंगे हम 2x बराबर 62 माइनस 4/15 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आएगा, एक बार में। तो हम इसको क्या काई से जरब कर देंगे, 1 से 62 को 1 से जरब कर देंगे, मतलब 62 एकम 62। और 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। 5 से हम क्या कर देंगे, जरब कर देंगे। लिखेंगे बराबर हम 62 एकम 62, फिर 5 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, बटे में कितना है हमारा 15। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे हम, थोड़ा इधर की साइड लिख लेते। 62 में से 20 को माइनस करें तो कितना बचेगा हमारे पास, 42। 42 बटे कितना हो जाएगा 15। अब बराबर में कितना था हमारा, 2x। ठीक है, अब देखो हमको x की वैल्यू मालूम करना है। तो x के जरब में क्या है, 2 है। तो क्या करेंगे हम, 15 के बाजू से जरब कर देंगे 2 का। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 42/15, और 2 का जरब 15 के बाजू से कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा जरब 2। ठीक है, अब देखो 2 के पहाड़े से अपन क्या करेंगे, इसको और सरल करेंगे। तो 2 एकम 2, और 2 दूनी 4,
और ये 2 एकम 2। इस तरीके से 2 के पहाड़े से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा हमारे पास 21/15। तो ये किससे जाएगा, कौन से पहाड़े से जाएगा, ये 3 के पहाड़े से जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 पंजे 15। इस तरीके से हमारा x बराबर क्या लिखला, x की वैल्यू क्या मिली हमें 7/5, है ना। तो हमारे दोनों मसावी जिले क्या हो जाएंगे, 7/5 लिख देंगे हम यहाँ पर 7/5, यहाँ पर लिख देंगे 7/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर।